प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 10। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, वह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6, पद संख्या 33 से 44 तक। यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा और उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ठहरने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद ले और उन्हें लोगों को खिला दे? यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर यीशु ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वो रोटियां तोड़ तोड़कर अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे लोगों को परोसते जाए। उन 2 मछलियों को भी उन्होंने सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहला पाठ में हमने संत जोगन का पहला पत्र से सुना है। बड़ा दिन के बाद संत जोगन से हम पाठ सुन रहे हैं। आज के पाठ अध्याय 4 से है। अध्याय 4 के आखिरी में संत जोगन प्रेम के बारे में बताते हैं और आने वाले अध्याय में 5 में संत जोगन विश्वास के बारे में बताते हैं। प्रेम के बाद में संत जोगन हमें महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। संत जोगन ने ईश्वर का परिभाषा डेफिनेशन इस तरह किया। संत जोगन कहते हैं ईश्वर प्रेम है। ये हमारा ईश्वर के बारे में हमारा जानकारी संक्षेप में यही है, ईश्वर प्रेम है। हमारा ईश्वर प्रेम है और इस वजह से सब कुछ इस प्रेम पर आधारित है, प्रेम पर अधिष्ठित है। संत जोगन कहते हैं एक दूसरे को प्यार करना है क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न है। प्रेम का आधार ईश्वर है, वो निस्वार्थ प्रेम है। संत जोगन हमें कहते हैं ये हमारा प्रेम का आधार ईश्वर है क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है। पौलुस ने इस बात को कोरिन्थियों के नाम अपना पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 1 से कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र है। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेम के बारे में संत पौलुस अपना पहला पत्र अध्याय 13 में और आगे बहुत बातें कहते हैं। प्रेम के बिना हमारा विश्वास निर्जीव है और हम केवल आवाज करने वाला एक घड़ियाल जैसा है। इसी तरह जो प्रेम के बिना हम जो कुछ सेवा हम करते हैं उसमें कोई दम नहीं है। वो प्रेम से आधारित सेवा ही वो चंगाई देने वाला है, वो आगे लोगों को आगे बढ़ाने वाला है। जो उन कहते ईश्वर हमको प्यार करता है और ये इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हमें आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर का प्रेम यीशु में प्रकट हुआ। ईश्वर का प्रेम यीशु के माध्यम से हमें मिला है। यीशु का दिल ईश्वर का दिल है। हाँ, ये दिल हमारे लिए फाड़ा गया। हाँ, और एक दिल से यीशु का आखिरी रक्त का बूंद भी हमारे लिए बगाया गया। इसलिए वो प्रेम का अनुभव जो कोई करता है वो प्रेम से प्रेरित होकर अपने को समर्पित कर देते हैं। प्रभु यीशु ने भी कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वो अपने भाइयों के लिए, अपने मित्रों के लिए अपना जीवन समर्पित करे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था तुम एक दूसरे को प्यार करो। हाँ, और ये देखकर दूसरे लोग समझ ले कि तुम मेरे शिष्य हो। हमारे शिष्यत्व का प्रमाण इसमें है कि हम शत्रुओं को भी प्यार करते हैं। हाँ, और हमारे ईश्वर के प्रति प्रेम की तुलना हम अपने शत्रुओं के प्रति हमारे प्रेम से कर सकते हैं। दोनों में फर्क नहीं होना, क्योंकि यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हम हर एक इंसान को ईश्वर की संतति के रूप में देखते हैं और उनको प्रेम करते हैं। पिता को यदि हम प्रेम करते हैं, पिता की संतति को भी हम प्रेम करते हैं। पौलुस भी गलातियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं अध्याय 2 पद संख्या 20 में, अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित कर दिया। यीशु का क्रूस ही
ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है, सदा रहने वाला, ये सनातन चिन्ह है। ईश्वर का प्रेम यीशु का क्रूस है। और आगे प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, एक की दृष्टि से देखना, और सारे इंसान को, हर एक व्यक्ति को हम ये ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम से प्रेरित होकर सेवा करना, प्यार करना, उनकी मदद करना। यही ये प्रेम सदा जीवित रहता है। तो यदि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं तो हमें हमारे अपने आप को भूल जाना पड़ता है, अपने आवश्यकताओं को भूल जाना पड़ता है। बहुत अच्छे लोग हमारे मानव जाति में हुए हैं जिन्होंने निस्वार्थ सेवा के द्वारा दुनिया की भलाई की। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं मानव इतिहास में निस्वार्थ सेवा करने वाले। ये सब हमारे लिए प्रेरणा देने वाले हैं। उन्होंने ईश्वर का प्रेम का अनुभव किया, इसलिए दूसरों की सेवा में अपने को समर्पित किया। कलीसिया में भी आज हजारों लाखों लोग सेवा में समर्पित है। इसलिए जैसे हमारे बहन लोग ये मंदबुद्धियों की सेवा करती हैं, या पागल मानसिक रोगियों की सेवा करती हैं, अनाथों की सेवा करती हैं, समर्पित जीवन होकर कुछ रोगियों की सेवा करती हैं, ऐसे सेवा में लगे हुए हैं। हर क्षेत्र में, सेवा के हर क्षेत्र में अपने को समर्पित लोग ईश्वर का प्रेम का अनुभव करके निष्ठा से सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु की महिमा इनके जीवन के द्वारा प्रकट होती है। आज के सुसमाचार हम देखते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों को दो दो करके गांव-गांव में भेजे थे। शिष्य जाकर सुसमाचार की सेवा करके आनंदित होकर यीशु के पास आते हैं। तब यीशु ने सोचा इनको थोड़ा आराम करने की जरूरत है, इसलिए यीशु ने उनसे कहा आप जाइए थोड़ा आराम कीजिए। जैसे आज के पाठ में हमने सुना है, यीशु नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाह की भेड़ों की तरह थे और वे उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगी। यीशु ने देखा कि जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को शिक्षा देने का, सद्मार्ग दिखाने का, ऐसे लोग ये करते नहीं। ये जो खोए हुए भेड़ों के जैसा है। और ये लोग ऐसे हैं जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए यीशु अपने आराम की जो आवश्यकता है उसको भूल जाते हैं। और यीशु शिष्यों को भी उन लोग की सेवा में लगा देते हैं। जो जनता इकट्ठे हुए हैं पवित्र वचन सुनने के लिए, ईश्वर की वाणी सुनने के लिए, यीशु ने उनको पवित्र वचन सुनाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। आज के सुसमाचार मार्कुस का है और जॉन के सुसमाचार, लूकस के सुसमाचार, चारों सुसमाचार में हमें रोटी का चमत्कार के बारे में विवरण मिलता है। अब ये रोटी यीशु ने अपने हाथों में ले लिया और धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और तोड़कर शिष्यों को दिया। आदि कलीसिया इसको परम प्रसाद के स्थापना से और उसकी दृष्टि से देखना चाहती है। और यीशु के जीवन में दो चमत्कार है, सब चारों सुसमाचार में है। ये दो चमत्कार, एक तो रोटी का चमत्कार, दूसरा है प्रभु का पुनरुत्थान। परंतु यीशु ने हजारों चमत्कार किए हैं। यीशु जोगन ने अपने सुसमाचार के आखिरी में लिखा है कि जितना चीज यीशु ने कहा और किया, ये सब लिखने के लिए संसार में जितनी किताबें पर्याप्त नहीं है। इसलिए जोगन ने कहा जो कुछ हमने लिखा है इसीलिए लिखा है कि आप समझ ले कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, आने वाला मसीह है। आज के पाठ से हमें ये बताना चाहती है कलीसिया, और यीशु ने ये चमत्कार अपने शिष्यों के सामने दर्शाया और ये स्थापित किया ये मूसा से भी महान है। एलिशा नबी ने भी इस प्रकार 20 रोटी से 100 लोगों को खिलाया था, जिसके बारे में हम राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 42 से पढ़ते हैं। सबों को खिलाने के बाद रोटी पर्याप्त मात्रा में बच गई।
आज के सुसमाचार में हम देखते हैं ये ईश्वर की उदारता दिखाते हैं। ईश्वर जब देते हैं कि उदारता से देते हैं, हमारे आवश्यकता से भी अधिक हमें देते हैं। इसका नष्ट करने का नहीं, उपयोग करना का है। आज भी यीशु अपने कृपा आशीष के द्वारा हजारों लाखों स्वयं सेवी लोगों के माध्यम से सेवा करते हैं। कलीसिया में ऐसे सेवा करने वाला ये शक्ति यीशु की शक्ति है, इनकी कृपा है। हम केवल उनके हाथ में उनका एक उपकरण है। यीशु उपकरण के माध्यम से आज भी दुनिया में काम करते, सेवा करते हैं। जो कुछ सेवा कलीसिया के द्वारा होती है, फादर लोग, सिस्टर लोगों, समर्पित लोग, विश्वासियों का समुदाय के द्वारा जो कुछ सेवा होती है, ये सब यीशु की प्रेरणा से, यीशु के द्वारा किया जाने वाली सेवाएं हैं। हम इस सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके माध्यम से हम इंसान को इंसानियत सिखाते हैं, इंसान बने रहने की प्रेरणा देते हैं। आइए हम धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ईश्वर तो प्रेम है। जब हम ईश्वर का अनुभव करते, प्रेम का अनुभव करते, इस प्रेम से ओतप्रोत होकर हम दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया की सेवाओं के लिए। जो रोटी यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया था, ये आज भी कलीसिया के माध्यम से हजारों लाखों भूखों लोगों को की सेवा होती है, भोजन का प्रबंध किए जाते हैं। इसलिए पूरी कलीसिया को जागृत कर सेवा करने के लिए अपने संसाधनों से गरीबों की सेवा में वो अलग रखे और अलग दे दे। वो धनी व्यक्ति के जैसा नहीं जो रोज दावत उठाते थे, अपना स्वार्थ का जीवन जीते थे, परंतु ये प्रभु हर एक विश्वासी को ये वरदान दे, ये बुद्धि दे, ये कृपा दे थे कि अपने संसाधनों से गरीबों की सेवा में वो कुछ अलग रखे। ये प्रभु हम धन्यवाद देते सेवा करने वाले लोगों की, कलीसिया में इतनी ज्यादा सेवा करने वालों को तूने प्रेरणा दी है और संसार भर सेवा में लगे रहते हैं। इस सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितनी भी हमारे देश में सेवा का कार्य होती है, उसे कम से कम 25% सेवाएं कलीसिया के द्वारा होती है। यदि भी हम भारत में बहुत संख्या में बहुत कम है, परंतु सेवा की दृष्टि से हम ज्यादा करते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर सेवा करते रहने के लिए। ईश्वर का प्रेम पूरे दुनिया में हमारी सेवा के द्वारा, हमारे समर्पण के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु इस सेवा करने वाले सभी लोगों के लिए। आओ सेवा में लगे सभी लोगों के लिए, सहयोगियों के लिए, आओ दान इत्यादि के द्वारा कलीसिया के सेवा कार्यों को जारी रखने वाले सभी विश्वासियों के लिए हम धन्यवाद देते। तो उन सबों को आशीष कृपा से भर दे, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।